तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो कि नान होता है वो हुएंग को मार देता है। लेकिन जैसे ही वो मरता है हम देखते हैं कि उसके शरीर के अंदर से एक पर्पल ब्लैक कलर की एनर्जी निकलती है, जिसे कि जो कि नान होता है वो अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। और अब हम किन्नान के डिवाइन सन के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो वो पर्पल ब्लैक कलर की एनर्जी होती है और वो घूम रही होती है। और उसके बाद वो उस डिवाइन सन को देखने के बाद हंसते हुए बोलती है कि फाइनली मुझे एक पावरफुल शरीर मिल गया, अब इस शरीर पर मेरा कब्जा होगा। और वो ये सब बोल के खुश हो ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो असुरा गॉड होते हैं वो आ जाते हैं और वो गुस्से में उस पर्पल ब्लैक कलर की एनर्जी से बोलते हैं कि तुम एक मामूली सी ब्लैक एनर्जी हो, तो फिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम डिवाइन सन के सामने इतनी ऊंची ऊंची बातें कर सको। तुम्हारी जैसी एक मामूली सी एनर्जी को रिफाइन करने के लिए तो मुझे डिवाइन सन की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें तो मैं अपने बलबूते पे ही अब्सॉर्ब कर सकता हूँ। और इतना कहकर जो असुरा घोड़ होते हैं वो उसे रिफाइन करना शुरू कर देते हैं। और हम देखते हैं वो जो पर्पल ब्लैक कलर की एनर्जी होती है वो धीरे धीरे करके पूरी तरह से अब्सॉर्ब होना शुरू हो जाती है। जिसके बाद अब हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि किन्नान ने उस एनर्जी को पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लिया था। और उसे एब्जॉर्ब करने के बाद जो किन्नान होता है वो खुद की बॉडी को देखते हुए खुश होते हुए बोलता है कि लगता है मेरा जो डिवाइन सन है वो इस इविल एनर्जी को भी रिफाइन कर सकता है। ये तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होने वाली है, क्योंकि फ्यूचर में मुझे बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो कि इस इविल एनर्जी का यूज करते होंगे, तो उनकी पावर को एब्जॉर्ब करके मैं बहुत ही पावरफुल बन सकता हूँ। लेकिन अभी से छोड़ो, अभी तो मुझे अपने ब्रेक थ्रू पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के कारण मैं बिल्कुल पीक पर पहुंच चुका हूँ और मुझे महसूस हो रहा है कि कभी भी हेवनली ट्रिब्यूलेशन आ सकता है। और हम देखते हैं कि किन्नान ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी आसमान से लाइटें गिरना स्टार्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो उस हेवनली ट्रिब्यूलेशन को अपने चारों तरफ शील्ड बना के रोकने लगता है। और उस हेवनली ट्रिब्यूलेशन के थोड़ी देर होने के बाद जो किन्नान होता है वो डिवाइन मोनार्च रियलम के सेकंड लेवल पर पहुंच जाता है। और जो किन्नान होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया और अब मैं सेकंड लेवल पर पहुंच चुका हूँ डिवाइन मोनार्च रियलम के। जिसके बाद हम क्योंग जाओ को देखते हैं, जो कि खुश होते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान मुबारक हो, तुमने डिवाइन मोनार्च रियलम के सेकंड लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। जो सुनकर जो कि नान होता है वो भी खुश होते हुए क्योंगजाओ से बोलता है कि हाँ, मैंने फाइनली ब्रेक थ्रू कर लिया है और अब मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी जो पावर है वो पहले से भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो अब अगर लेपर्ड क्लैन का जो सेट मास्टर है अगर वो भी हमारे सामने आ गया तो मुझे नहीं लगता कि उसे हराने में मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी। तो चलो अब सीधे शैडो लेपर्ड क्लैन में चलते हैं, क्योंकि मैं वहाँ के सेट मास्टर से फाइट कर अपनी पावर को चेक करना चाहता हूँ कि मेरी जो पावर है वो अब कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इतना बोलकर वे दोनों शैडो लेपर्ड क्लैन की तरफ उड़ते हुए जाने लगते हैं। जिसके बाद हमारा जो व्यू होता है वो शैडो लेपर्ड क्लैन पर आ जाता है और हम वहाँ पर देखते हैं कि जो शैडो लेपर्ड क्लैन का सेक्ट मास्टर होता है उसने एक लड़की को गले से पकड़ रखा होता है। और अब उसे भी महसूस हो जाता है कि जो हुवैंग है वो मारा जा चुका है और वो गुस्से में बोलता है कि मुझे हुवैंग का ऑरा महसूस नहीं हो रहा है, इसका मतलब किन्नान ने हुवैंग को भी मार दिया। और वो ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक बंदा आ जाता है और वो आते हुए बोलता है कि मास्टर तुमिंग, मुझे अभी अभी माउंटेन की तरफ से दो बहुत ही पावरफुल ऑरा महसूस हुए हैं जो कि सीधे हमारे सेक्ट की तरफ ही आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वे पक्का किन्नान और क्योंग जाओ ही होगी। जो सुनकर जो मास्टर तुमिंग होते हैं वो उस बंदे से बोलते हैं कि फैंग, तुम्हें याद है ना कि मैंने तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बचाया था। अगर मैं नहीं होता तो तुम और तुम्हारी फैमिली पता नहीं कब की मारी जा चुकी होती। तो आज वो फेवर लौटाने का तुम्हारा टाइम आ चुका है, तो तुम्हें अब जाकर उन दोनों को खत्म करना होगा। अगर तुम उन दोनों को खत्म कर देते हो तो मैं सोचूंगा कि मैंने तुम्हारी जान बचाकर तुम्हारे ऊपर जो एहसान किया था वो पूरा हो गया और उसी के साथ मैं तुम्हें रिवॉर्ड भी दूंगा। जो सुनकर जो फैंग होता है वो अपने घुटनों पर बैठते हुए मास्टर तुमिंग से बोलता है कि मास्टर तुमिंग, मैं जानता हूँ कि आपने मेरी जान बचाई थी और उसके लिए मैं अपनी जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। और रही बात उन दोनों से निपटने की, तो आपको उस बारे में टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो क्योंगजाओ है उसकी मैं एक बहुत ही बड़ी वीकनेस जानता हूँ जिस कारण मैं उसे बहुत ही आसानी से खत्म कर सकता हूँ। तो आपको उसकी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अब फैंग की बातों को सुनकर जो मास्टर तुमिंग होते हैं वो उससे बोलते हैं कि चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम उसकी वीकनेस जानते हो, तो मुझे अब लगता है कि तुम्हें उसे हराने में कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। और रही बात उस ट्रेस किन्नान की जो कि डोमेन मास्टर है युआन डोमेन का, मैं जानता हूँ कि उसकी स्ट्रेंथ भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी और जो हुएंग था वो अपनी किसी गलती के कारण ही उसे मारा गया होगा। लेकिन तुम्हारी जो पावर है वो हुएंग से भी ज़्यादा है, तो मुझे पक्का यकीन है कि तुम आराम से उन दोनों को ख़त्म कर सकते हो। और अब मास्टर तुमिंग की बातों को सुनकर जो फैंग होता है वो उनसे बोलता है कि हाँ, आप सही कह रहे हो, क्योंकि जो हुएंग था वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट था और वो अपने सामने वाले एनिमी को बहुत ही ज़्यादा हल्के में लेता था, इसीलिए वो पक्का उनके हाथों से मारा गया होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस किन्नान को मुझे ख़त्म करने में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि मुझे याद है उसकी पावर जो थी वो डिवाइन मोनार्च रियलम के फर्स्ट लेवल पर थी। लेकिन चूंकि वो अब भी स्टोमेन में आ चुका है तो उसकी पावर और भी ज़्यादा कम हो चुकी होगी। और वहीं अगर मेरी बात की जाए तो मैं डिवाइन मोनार्च रियलम के थर्ड
लेवल की अर्ली स्टेज पर हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि उसे खत्म करने में मुझे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। और अब फैंग की इस बात को सुनकर जो मास्टर तुमिंग होते हैं वे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वे खुश होते हुए उससे बोलते हैं कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो चलो अब उन दोनों को ख़त्म करने का जो काम है वो मैं तुम्हें सौंपता हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुमने उन दोनों को ख़त्म कर दिया तो मैं तुम्हें अपने शैडो लेपर्ड क्लैन का मेंबर बना दूंगा और उसी के साथ में तुम्हें मजे करने के लिए बहुत सारी लड़कियाँ और उसी के साथ काफ़ी सारा पैसा भी दूंगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर तुम उन दोनों को ख़त्म करने में फेल होते हो तो मैं केवल तुम्हें ही ख़त्म नहीं करूंगा बल्कि तुम्हारी बीवी और बच्चों को भी खत्म कर दूंगा। तो इसीलिए इस चीज का बहुत ही ध्यान रखना कि तुम यहाँ पर फेल होकर वापस ना लौटो। और अब मास्टर तुमिंग की इस बात को सुनकर जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो डरते हुए उनसे बोलता है कि मास्टर तुमिंग आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं फेल होकर वापस नहीं आऊंगा, मैं उन दोनों को खत्म कर ही लौटूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मास्टर तुमिंग होते हैं उनकी वाइफ आ जाती है और वो आते हुए बोलती है कि हस्बैंड आप उन दोनों की टेंशन क्यों ले रहे हो, क्योंकि वे दोनों कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो चलो आप मेरे साथ चलो, क्योंकि आज हमने आपके बेटे के 1 साल गए होने के ऊपर जो दावत रखी थी उसमें जो गेस्ट आने थे वे आ चुके हैं। और अपनी बीवी की इस बात को सुनकर जो मास्टर तुमिंग होते हैं वे हंसते हुए उससे बोलते हैं कि हाँ तुम सही कह रही हो, हमें उन छोटी मोटी चींटियों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अभी भी हमारे पास ऐसे बहुत से बड़े काम है जो कि हमें करने हैं। और इतना बोलकर जो मास्टर तुमिंग होते हैं वो अपनी वाइफ के साथ वहाँ से जाने लगते हैं। और अब हमारा जो व्यू होता है वो दोबारा से किन्नान और क्योंगजाओ पे आ जाता है जो कि उड़ते हुए जा रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन दोनों के सामने से जो मास्टर फैंग होते हैं वे उड़ते हुए आने लगते हैं, जिसे देखकर जो किन्नान होता है वो थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि अभी ये कौन है। क्योंगजाओ तुम्हें थोड़ा केयरफुल हो जाना चाहिए क्योंकि कोई सामने से आ रहा है और मुझे लगता है कि वो कोई एनिमी भी हो सकता है, तो हम दोनों को केयरफुल रहना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो फैंग होता है वो क्योंगजाओ और किन्नान के सामने आ चुका होता है और उसे देखकर जो क्योंगजाओ होती है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है अंकल अंकल फैंग, ये तो आप हो, आप तो सच में जिंदा हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मुझे यहाँ पर मिलोगे, क्या मेरे फादर भी जिंदा है। और अब हमें यहाँ पे पता लगता है कि जो फैंग है वो कोई और नहीं बल्कि क्योंगजाओ का अंकल है। और जो क्योंगजाओ होती है वो अपने अंकल को देखकर खुशी में उनकी तरफ बढ़ ही रही होती है, लेकिन तभी जो किन्नान होता है वो उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और उसे बोलता है कि क्योंगजाओ थोड़ी केयरफुल हो जाओ, मैं जानता हूँ कि ये बंदा तुम्हारा अंकल है लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इस बंदे के अंदर से अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। और किन्नान के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ही खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।